हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। आज है 22 मार्च और बहुत इमरजेंसी वीडियो मैं सैनिक स्कूल से रिगार्डिंग बना रहा हूं। जो भी ई काउंसलिंग हुई थी उसको लेके काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे और कॉल्स पेरेंट्स की आ रही हैं। डिफरेंट टाइप के यूट्यूब वीडियोज भी चल रहे हैं जिससे लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि वेबसाइट पे सारी जानकारी दी हुई है। किसी के भी कहने पे या किसी के भी बोलने पे ना आए। लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। आपको सबसे पहले समझना है कि क्या है ई काउंसलिंग का सही तरीका। अभी रिजल्ट 17 तारीख को घोषित कर दिया है सैनिक स्कूल सोसाइटी ने, और उसका जो लेटर है ये देखो, एक पीडीएफ इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है। इसमें इन्होंने सारी बातें लिखी हुई है। उसके बावजूद भी पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक दिन और है, यानी कल का दिन है। अगर कल तक हमने अपनी मिस्टेक को ठीक कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज ये साल बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट का सिलेक्ट होने के बावजूद भी। तो इसमें देखो, आपने instruction to the candidates allotted provisional seat in round 1 of AISSAC in the सैनिक schools including new सैनिक schools। ठीक है, तो यहाँ पर 17 मार्च को 17 मार्च को रिजल्ट आ गया है। आप लोगों ने देख लिया है। रिजल्ट देखने का आसान तरीका, आप लोग सैनिक स्कूल की जो ई काउंसलिंग की वेबसाइट बनाई है उस पर जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपको वहाँ पे रिजल्ट का जो ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन जो है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा। अगर अलॉट हुआ है कोई स्कूल तो भी दिखाई देगा, नहीं हुआ तो उसने लिखा हुआ कि ये अलॉट नहीं हुआ, आपके वार्ड को कोई भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ। जो ये जिसके लिए आप देख रहे हैं उसको कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ। आप जो है नेक्स्ट राउंड का वेट करिए। All candidates who are allotted seats provisionally are requested to opt, accept, reconsider, exit। अब उसमें 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन इनको लेके लोगों में कंफ्यूज था, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ढंग से देखें। और जिस भी स्टूडेंट ने ई काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था राउंड 1 में, उसका सिलेक्शन हो गया या सिलेक्शन नहीं हुआ, या वो राउंड 2 के लिए भी अप्लाई करेगा, राउंड 2 कब होगा, मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो जब जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया किसी भी स्कूल में, वहाँ पे उसको पूरी जानकारी वहाँ पे दी हुई है, मैं नीचे दिखाऊंगा। वहाँ पे लास्ट में 3 ऑप्शन है, एग्जिट, रिकंसीडर और एग्जिट। एक्सेप्ट में क्या है, इफ ए कैंडिडेट एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट। आपने जिस स्कूल को आप चाह रहे थे आपको वो स्कूल मिल गया है, और अब आप चाहते हैं कि हम इस स्कूल में अपने वार्ड को भेजें, तो आपने एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, अब आपके लिए मेडिकल का वो टाइमिंग, जो भी डेट है वो दिखा देगा। मैं नीचे भी वीडियो में वो दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ वो दिखाएगा। नेक्स्ट है रिकंसीडर। इफ ए कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटेड। आपने ऑप्शन पूरे करने के लिए कोई स्कूल लिख दिया था, कोई बिहार का लिख दिया था, कोई असम का लिख दिया था कि चलो 10 हम पूरे कर लेते हैं, और उस स्कूल में उसका हो गया, लेकिन आप भेजना नहीं चाहते, तो आप रिकंसीडर करें। और रिकंसीडर से क्या होगा कि जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में बच्चा वो उसको अलॉट हो जाएगा, और आपको राउंड 2 के लिए रिकंसीडर कर दिया जाएगा। यानी राउंड 2 में आप जब दोबारा जो चॉइस भरेंगे उसके लिए रिकंसीडर कर दिया जाएगा। और अगर आप तीसरा ऑप्शन एग्जिट को प्रेस करते हैं, इफ ए कैंडिडेट सिलेक्ट द एग्जिट ऑप्शन, then it will be considered that the candidate is opting out of the counseling process, and further candidate will not be able to participate in any round of counseling or claim admission in any school based on all India सैनिक स्कूल entrance examination 2003 merit। एग्जिट करने के बाद आप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी आप राउंड 2 में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसके बाद। यानी कि आप जिस सैनिक स्कूल को चाहते थे वो आपको अगर नहीं मिला तो आप रिकंसीडर कीजिए। एग्जिट का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर आपने एग्जिट कर दिया, एग्जिट तो वही पेरेंट्स करेंगे जिन्होंने बस गलती से उनका ई काउंसलिंग हो गया, वो तो चाहते ही नहीं थे कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में जाए, बस उन्होंने ऐसे ही एग्जाम दिलाया था। तो एग्जिट का ऑप्शन तो मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल, जब आप 100% श्योर हो कि नहीं भेजना ही नहीं, हमने गलती से कर दिया, तो आप एग्जिट प्रेस कीजिए। अदरवाइज आपके पास ये 2 ऑप्शन है, एक्सेप्ट का और रिकंसीडर का। वेट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आपने कैसे। अभी
सीधा मैं पहले आपको स्क्रीनशॉट पे लेके आता हूँ। जैसे आप स्क्रीनशॉट पे आएंगे, स्क्रीनशॉट पे आने के बाद आपको सबसे पहले साइन इन का ऑप्शन दिखाई देता है। साइन इन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे। अब लोग बोलते हैं सर यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम वही एप्लीकेशन नंबर जो आपने पहले भी बनाया था। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाले, पासवर्ड आपने डाला हुआ था, पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे। यूज़र नेम यानी जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो डाला, साइन इन करा, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में क्या आया? रिजल्ट में लिखा हुआ है कि सैनिक स्कूल अलॉटेड टू यू विल बी विजिबल इन द बॉक्स। जैसे आपने घोड़ा खाल के लिए अप्लाई किया था और आपको घोड़ा खाल ही मिल गया, ठीक है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उन्होंने जिसके लिए अप्लाई किया था पहला वाला ही उनको मिल जाएगा, जो उनका इनिशियली, जो उनका सबसे पहले जब फॉर्म भरते हुए जो स्कूल उन्होंने सेलेक्ट किया था। अब ये वाला ऑप्शन उनको मिल गया, ठीक है। जैसे ये मिल गया तो आप ये रहा वो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते साथ ही आपको ये नीचे वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने उसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया, नेक्स्ट स्लाइड में जैसे आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर इस कोने के लेफ्ट साइड में ये वाला राजकोट टू, मतलब जो भी है जहां पर भी आपको वो मेडिकल के लिए भेजना चाहता है, ठीक है। जनरली घोड़ाखाल वालों को बरेली भेजा जाता है, मिलिट्री स्कूल, मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली में। तो यहाँ पर आपको वो डेट और टाइमिंग बता देगा कि भाई इतनी तारीख को आपने मेडिकल के लिए पहुँचना है, ठीक है। मेडिकल के लिए इतनी तारीख को आपने पहुँचना है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने। डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं वो भी वेबसाइट पे उन्होंने उनकी पीडीएफ दी हुई है, उनके प्रिंट आउट लेने हैं और लेके जाने। टाइमली आपको हॉस्पिटल में पहुंच जाना है और टाइमली उसका मेडिकल करवाना है, ठीक है। ये बातें हो गई। ये जब आपने एक्सेप्ट पे क्लिक किया, दूसरा ऑप्शन देखिए, यहां पर ही आपको रिकंसीडर का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आपको यहीं पर रिकंसीडर का ऑप्शन दिख रहा है। रिकंसीडर प्रेस करते ही आपका इस लिस्ट से नाम हट जाएगा और जो वेटिंग में जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसको वो वाले स्कूल में उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी और आप राउंड 2 के लिए तैयार हो जाएंगे। एग्जिट द लास्ट ऑप्शन, इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे आपने एग्जिट बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद आप पूरे जो ये खेल है अभी तक का, इससे बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। उसके बाद आप कोई क्लेम नहीं करेंगे कि मेरे इतने मार्क्स थे सैनिक स्कूल में, मेरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये जो 3 बटन थे, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्लिक, जो लोगों को नहीं पता। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पर देखो 17 मार्च 2003 को 2023 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उन्होंने बोला कि 21 मार्च यानी कि जो चला गया कल चला जा, लेकिन इसको अभी 23 मार्च कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे। ये वीडियो बनाने का मतलब ही मेरा ये है। आई वॉज पोस्टेड इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और वहाँ पे मेरे साथ के जो अभी भी मित्र हैं, जब मैंने उनसे बात करी है इस बारे में तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग में हैं जिन्होंने रिजल्ट तो देख लिया लेकिन कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, ना एक्सेप्ट का बटन प्रेस किया, ना रिकंसीडर का और ना एग्जिट का। मोर देन 500 केसेस ऐसे हैं उनके पास। इस वजह से उसको वो क्या करेंगे, वो उसको पेंडिंग में डाल देंगे और कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो सिस्टम से हट जाएगा। तो ये है इन तीनों जो ऑप्शन है इनको सिलेक्ट करने का तरीका, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट, अब इसमें कुछ डाउट्स हैं लोगों के। जैसे डाउट्स क्या हैं, वो डाउट्स मैं आपके फटाफट लूंगा कि इसमें इन बटन के बारे में मैंने आपको समझा दिया और सारी कहानी जो है मैंने आपको नीचे समझा दी कि आपने करना क्या है। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो एक पहली बात तो ये है कि आपने गलती से मिस्टेक कर दिया आपने और मिस्टेकली आपने एक्सेप्ट की जगह रिकंसीडर का बटन दबा दिया। आपके पास अभी भी 24 घंटे हैं अपनी गलती सुधारने के लिए। आपने गलती से एग्जिट का बटन दबा दिया, ठीक है, या आपने रिकंसीडर दबाना था और आपने गलती से एक्सेप्ट का बटन दबा दिया। अब क्या होगा, गलतियां हो गई हैं, 3 गलतियां एक साथ हो गई हैं। या आपने रिकंसीडर करा लेकिन बाद में आपने किसी से डिस्कशन किया तो आपको लगा नहीं यार वो सैनिक स्कूल तो सही था, मुझे तो दोबारा उसी पे आना चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना, जनरली हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद हमको बाद में कोई वीडियो देखते हैं, कोई अच्छा सा वीडियो, या कोई हमारे मित्र होते हैं जो हमको सलाह देते हैं कि नहीं आपने गलत कर दिया, तो अभी क्या करें। तो इसका एक समाधान है आपके पास। आप जिस स्कूल में चाहते थे या जिस स्कूल में उसका सिलेक्शन हुआ था
सबसे पहले आप मेल, आपको करनी है मेल, ठीक है। अब मेल कहाँ करनी है? आपको करनी है सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए मेल। सैनिक स्कूल सोसाइटी, SAINI, सैनिक स्कूल सोसाइटी। अब आप बोलेंगे सर हमारी मेल का जवाब देने के लिए वहाँ कौन बैठा हुआ है इतनी जल्दी? बिल्कुल, एक टीम स्पेशली ई काउंसलिंग की तैयार की गई है, जिसमें अच्छे ऑफिसर्स हैं और इंतज़ार कर रहे हैं वो आपकी क्वेरीज का। ये ई काउंसलिंग जब तक चलेगी तब तक वो वहाँ पर बैठे होंगे और आपका मेल का जवाब देंगे और आपकी जो गलतियाँ उनको सुधारेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं 011, ये वर्किंग आवर्स में आप कॉल करेंगे, हो सकता है क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है फ़ोन न भी उठाएं, अगर उठा लिया तो बहुत है, आपकी किस्मत है बहुत अच्छी, अगर नहीं उठाया तो मेल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, ये मेल आप मेन मेल कर रहे हैं, साथ में जो CC का ऑप्शन होता है ना, या इसी में BCC किसी में भी आप उस कंसर्न स्कूल को भी कर दें। जिस स्कूल में, अगर घोड़ाखाल है या कुंजपुरा है या रेवाड़ी है जो भी है, उस सैनिक स्कूल को भी यही मेल कॉपी टू कर दें। अब मेल में आप सीधा अपना एडमिशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो लिखेंगे और अपनी पूरी राम कहानी लिखेंगे कि हमने गलती से जो रिकन्सीडर का बटन प्रेस करना था उसकी वजह से, उस गलती से हमने एक्सेप्ट का कर लिया, हमने एक्सेप्ट का करना था, गलती से रिकन्सीडर का हो गया, ये हमारी मिस्टेक को दूर कर दीजिए। तो कल शाम तक का आपके पास टाइम है, आपको 100% मेल का जवाब भी आ जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा जितनी जगह हो सके, जितना टाइमली हो सके, अदरवाइज जो गलतियां कर चुके हैं उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि गलतियों को सुधारने का 24 घंटे से ज़्यादा टाइम मिल सके, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो मेडिकल की कॉल, जैसे आपने वहाँ पे मेडिकल की कॉल देख ली तो आपको वहाँ पे उसने टाइमिंग दे रखा है, टाइमिंग और इवन डेट और टाइमिंग दे रखा है ना। तो आपको 100% इस डेट पे, टाइम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा चलेगा, लेकिन इस डेट पे 100% आपको वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। मेडिकली फिट होना है। मेडिकली फिट होने के बाद जो भी स्कूल है 4 अप्रैल तक उस स्कूल में पहुंचना है। अगर आप 4 अप्रैल तक नहीं पहुंचते हैं तो आपकी तरफ से ये माना जाएगा कि आप अभी अपने वार्ड को एडमिशन नहीं दिलाना चाहते हैं सैनिक स्कूल में। विदाउट फेल यू हैव टू रीच टू 4th of April। अब उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, जब आप 4th of April को वहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले तो आपके पास जो मेडिकल की सीट है, जो आपने जो मेडिकल करवाया वो आप यहीं से लेके जाएंगे PDF, उसमें डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो लेके जाएंगे। उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वार्ड के आपके पास अब तक के, वो सब लेके जाने, साथ में फीस भी लेके जानी है, ठीक है। पूरी डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ आपने फीस कैसे लेके जानी है। पेमेंट ऑफ फी आफ्टर completing the above 2 steps of any other admission formalities of the admitting school, pay the fees of the school and get the admission confirmed. Kindly contact school in advance for fee information, ठीक है। तो यहीं से आप इनको लेके, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट भी अगर आप बना के ले जाएंगे तो डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जा सकते हैं, वो एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। और किसी को डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, मैं बता दूंगा कि आपको कितनी फीस लेके जानी है, कौन से स्कूल के लिए, वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, अब एक और बात है यहाँ पे, आपको लगा कि मेरे मार्क्स थे 6th क्लास के लिए, जैसे मेरे मार्क्स थे 262 और एक बच्चे के मार्क्स हैं 255, यानी कि आपसे कम है। कहने का मतलब है कि आपसे कम है। इसको तो वो स्कूल मिल गया है जो आप चाह रहे थे और आपने भी उसके लिए अप्लाई किया था, आपको नहीं मिला। ऐसा हो सकता है ना, कई लोगों को आप जानते हैं, कई आपके मित्र हैं, आपके रिलेटिव हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और आपसे कम नंबर वाले का आपको पता लगा कि वो तो सिलेक्ट हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? तो इसका भी एक यही ऑप्शन है कि आप सैनिक स्कूल सोसाइटी को मेल करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको ऊपर मेल ID लिख चुका हूँ, नीचे फ्लैश भी हो रही होगी, सैनिक स्कूल सोसाइटी, ठीक है। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी @gmail.com को आप कर सकते हैं और कॉपी टू यानी CC में आप उस कंसर्न स्कूल को भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल, मैंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। ये मैं बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, इन बातों को अच्छे से समझ के जाएं।
आपने ये वाला मेल कर दिया कि भाई मेरे से कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं, और आपका मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो यू कैन यूज RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, ऑनलाइन RTI अब बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन, और ये हर एक पेरेंट्स को जिनको ऐसा लगता है, संदेह है, वो बिल्कुल RTI करेंगे कि क्यों नहीं हुआ हमारे बच्चे का, हमारे बच्चे के तो इतने मार्क्स थे। अगर आप नहीं भी जानते किसी को और आपको उसके अच्छे मार्क्स हैं और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप डेफिनेटली RTI का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले राउंड का जो काउंसलिंग है उसको क्लियर किया है। उनको मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि उनको 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी है। उन 3 चीज़ों में से आपको मैंने बता दिया है कि या तो एक्सेप्ट करना है, या रिकंसीडर करना है, या एग्जिट करना है। बातें क्या हैं, तीनों में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, दूसरी लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि देखो 4 तारीख को आपको स्कूल में एडमिशन ले लेना है, मतलब स्कूल में पहुंच जाना है। कितनी तारीख को? 4 अप्रैल को। यानी कि 4 अप्रैल को जो फर्स्ट राउंड है दैट विल बी फिनिश्ड, ये खत्म हो जाएगा। और आई थिंक विद इन 4 और 5 डेज, यानी 9 अप्रैल या 10 अप्रैल तक आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी पूरे स्कूल्स की कि कितने सीट अभी इसमें वैकेंट रह गए। इस बात को गौर से सुनिए वो स्टूडेंट जो सेकेंड राउंड में अप्लाई करने वाले हैं। 9 अप्रैल और 10 अप्रैल तक आपको लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में आप देखेंगे कि कितने, उस लिस्ट में आपको दिखाई देगा कि कितनी, जैसे मतलब माना कि घोड़ा काल है, माना कि घोड़ा काल है ना, इसको सैनिक स्कूल घोड़ा काल, तो यहां पर लिखा होगा कि भाई कितनी सीट वैकेंट रह गई। जैसे कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा है ना, यहां पे लिखा होगा कि कितनी सीट वैकेंट रहेगी। उसके बाद आपको दोबारा ई काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो आपको अभी नहीं, अभी आपको दोबारा वही प्रोसेस जो आपने पहले चलाया था वही प्रोसेस आपको दोबारा चलाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे स्कूल, जैसे कि स्कूल में वैकेंसीज कम ज़्यादा हो जाएंगी ना, तो स्कूल की वैकेंसीज कम ज़्यादा होने के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन भी स्कूलों का कम होगा। पहले 10 स्कूल थी, अगर आधे से ज़्यादा स्कूलों की वैकेंसी ऑलरेडी फुल हो गई होंगी तो यहाँ भी कम हो जाएगा। यहाँ सेकंड वाले जो 40% रूट था इसमें 5 स्कूल थी, ये भी कम हो जाएंगी। ये इसमें मुझे लगता है कि अब सिर्फ वही स्कूल वो डालेंगे जिनमें वैकेंसी होगी, लेकिन फिर भी आपको चेक कर लेना है वैकेंसी किस में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैकेंसी 0 है और आपने वही स्कूल सेलेक्ट कर लिया। इस चीज़ को ध्यान रखना है, पहले आपने वैकेंसी वाली लिस्ट देख लेनी है, जिस स्कूल में वैकेंसी आपको ज़्यादा दिखती है उसी के लिए अप्लाई करना, अदरवाइज आपने अप्लाई नहीं करना। तो आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हमारे पास मात्र 24 घंटे हैं, और जितना हो सके उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में क्लियर कर चुके हैं या जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई करने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी है आप मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मैं एक सही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।